नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हमारी खास पेशकश शुभ धनतेरस सुनहरा निवेश में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे, चूंकि कल धनतेरस है और धनतेरस के मौके पर गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हम आपको एक दिन पहले ये बताने जा रहे हैं कि आप गोल्ड खरीदने की तैयारी किस तरह से करें। अगर आप निवेशक हैं तो क्या इस धनतेरस पर गोल्ड खरीदना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, इस पर देश के तमाम बड़े एक्सपर्ट की राय हम आपको बताएंगे। और अगर आप कंज्यूमर के लिहाज से गोल्ड खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं जिंदल एक्सपोर्ट्स के एमडी एसके जिंदल, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ बलराम गर्ग हैं, पीसी ज्वेलर के एमडी, दिल्ली से ही। और साथ ही हमारे साथ क्वांटम गोल्ड ईटीएफ के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता मुंबई से जुड़े हैं। आप तमाम एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले 3 धनतेरस पर गोल्ड का भाव क्या रहा है। ये देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि गोल्ड की कीमतों का ट्रेंड पिछले 3 साल में क्या रहा है। 2014 में 10 ग्राम सोने का भाव 27,554 रुपये था। 2015 में गोल्ड का भाव 25,686 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था धनतेरस के मौके पर। और 2016 यानी इस साल भाव 29,900 के करीब है गोल्ड का। तो पिछले साल के मुकाबले करीब 4,000 रुपये की तेज़ी है गोल्ड कीमतों में। एक साल में करीब 4 से 4,500 रुपये तक गोल्ड के दाम बढ़े हैं। ये पिछले 3 साल का हम आपको डेटा दिखा रहे हैं गोल्ड का। इसके अलावा अगर बात करें चांदी की, तो 2014 में धनतेरस के मौके पर चांदी का भाव 38,767 रुपये था। 2015 में 34,552 रुपये था। और 2016 में 42,200 के आसपास चांदी का भाव यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी 2015 के मुकाबले करीब 8,000 रुपये की तेज़ी है चांदी में और करीब 4,000 रुपये की तेज़ी है गोल्ड में। सबसे पहला सवाल जिंदल साहब आपसे, कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि पिछले साल के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर के दाम ज़्यादा हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर में अमेरिका में फेड की मीटिंग है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपके हिसाब से, चूंकि कल धनतेरस है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गोल्ड में निवेश करना बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जैसे परंपरा चली आ रही है, त्यौहार के मौके पे, धनतेरस के मौके पे लोग सिंबॉलिक बाइंग अपनी ज़रूर कर सकते हैं, एक छोटी बाइंग जिसे मैं कहूँगा। लेकिन ऐसे अगर प्रॉफिट के नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत में तो कुछ नीचे जा सकते हैं भाव अगले 1 महीने में, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से, जहाँ पर हम हैं $1260 के पास हम खड़े हैं अभी, अगली धनतेरस पे मैं इसको 1450 देख रहा हूँ, तो जो कि तकरीबन 18% का वृद्धि मैं 1 साल में देख रहा हूँ आने वाले साल में डॉलर टर्म्स में। ड्यूटी के बारे में भी कुछ ऐसा र्यूमर है कि ड्यूटी कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं अभी, तो वो शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इम्पेक्ट नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म में गोल्ड को ऊपर जाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है कि 1 साल में आपको गोल्ड का प्राइस करीब 18% बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हमारे साथ बलराम गर्ग भी हैं, पीसी ज्वेलर के एमडी हैं। सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। बलराम जी, कल चूँकि अच्छा मौका माना जाता है गोल्ड खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, लेकिन आपके हिसाब से डिमांड के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? क्योंकि एक बड़ा ज्वेलरी संगठन ने ये कहा है कि इस बार धनतेरस के मौके पर करीब 25% ज्वेलरी की डिमांड बढ़ सकती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जी हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पिछले 1 महीने में आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे कि मॉनसून इस बार बहुत अच्छा रहा है, साथ में जो 7th पे कमीशन में जो लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ाई है, उन सबको देखते हुए, और जो अभी तक का ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं 1 महीने में कि लगभग 25 से 30% लास्ट ईयर से हमको ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जो धनतेरस में भी हमको लगभग 25 से 30% लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेल देखने को मिलेगी।
और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों से डिमांड थोड़ी कम थी, थोड़ी स्लो चल रही थी। हाँ। तो उसको देखते हुए जो अभी ये फेस्टिवल सीजन है, इसमें हमको अच्छी सेल देखने को मिल रही है और हमें उम्मीद है कि 25 से 30% जंप लगेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको भी उम्मीद है कि 25 से 30% ग्रोथ यहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड में देखने को मिल सकती है। हमने देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस से भी जानना चाहा कि साल के अंत तक गोल्ड और सिल्वर का भाव कहाँ तक जा सकता है। तो आनंद राठी कमोडिटी का ये मानना है कि इस साल के अंत तक आपको गोल्ड का भाव 30,400 रुपये के स्तर तक दिख सकता है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का मानना है कि आपको 30,600 रुपये का स्तर दिखेगा साल के अंत तक, और ग्लोब का ये मानना है कि 31,000 का स्तर भी दिख सकता है। इसके अलावा पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि 31,000 का लेवल आपको दिखेगा। इंडी ट्रेड का मानना है कि 29,000 का लेवल। केडिया कमोडिटी का मानना है कि 29,000 का लेवल। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण लेवल बता रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि साल के अंत तक गोल्ड का प्राइस ट्रेंड क्या होगा। चिराग मेहता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है, अच्छी डिमांड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आपके हिसाब से अगर गोल्ड में निवेश करना हो तो कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब तक लोग ज्वेलरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे, पर एक बहुत इनएफिशिएंट सोर्स है और इनएफिशिएंट व्हीकल है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको यूजेज के लिए सोना खरीदना है तो ज्वेलरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मगर अगर इन्वेस्टमेंट इज़ योर व्यू और इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आई थिंक बहुत सारे नए नए व्हीकल्स आए हैं, जैसे गोल्ड ETFs है, गोल्ड फंड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। हर एक की कोई बेनिफिट्स है, कोई कमियां हैं, वो ध्यान में रखते हुए ये व्हीकल के फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोना देखना चाहिए। लाइक गोल्ड ETF में आप होलसेल प्राइसेस पे रिटेल गोल्ड बाय कर सकते हैं। सो एक बहुत ही एफिशिएंट, प्राइस एफिशिएंट फॉर्म ऑफ बाइंग गोल्ड हो जाता है। वेयरएज ज्वेलरी देखें तो उसमें बहुत सारे मेकिंग चार्जेस, प्रीमियम्स वो सब लगते हैं, तो बहुत एक इनएफिशिएंट फॉर्म हो जाता है। सो वैसे देखा जाए तो गोल्ड फंड्स या गोल्ड ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर और हमारा भी मानना है कि गोल्ड प्राइसेस शॉर्ट टर्म में भी वोलेटाइल रहे, पर ओवर लॉन्ग टर्म यहाँ से व्यू अच्छा ही बनता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका व्यू भी अच्छा। तीनों एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि आने वाले समय में गोल्ड में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आप देख रहे हैं, क्योंकि कल धनतेरस है और धनतेरस पर गोल्ड खरीदना अच्छा माना जाता है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और इसीलिए उससे पहले हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कल यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिंदल साहब, लेकिन हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। तेज़ी की बात हमने कर ली, तमाम लोगों ने ये कहा कि बाजार आगे ऊपर जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा खतरा देखना हो मार्केट में तो क्या फेड की दिसंबर की बैठक को खतरे के तौर पर देखना चाहिए? और अगर उस बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला फेड लेता है तो क्या आपको एक इमीडिएट करेक्शन मार्केट में दिख रहा है? लगता है कि उनकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बलराम जी, आपका व्यू क्या होगा? क्या, चूंकि आप मार्केट को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, ज्वेलरी बिजनेस में हैं, लेकिन अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जैसी की संभावना जताई जा रही है, तब क्या एक करेक्शन की संभावना आप देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर यूएस में, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूएस में क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि 0.2% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और उसको मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, क्योंककि अभी आप देखेंगे कि गोल्ड का रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में था वो 1400 से ऊपर था, जो कि कम हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो 0.2% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो साथ साथ हमारा रुपया भी वीक होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में जरूर थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मुझे करेक्शन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसी रेशो में हमारा रुपया भी वीक होगा और बाकी कंट्रीज की करेंसी भी वीक होंगी डॉलर के मुकाबले। तो अगर इंडियन रेट की मैं बात करूं तो मुझे बिल्कुल करेक्शन की उम्मीद नहीं है, और यहाँ से मेरे को लगता है कि रेट आगे बढ़ेंगे, कम होने की उम्मीद नहीं है। आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ने के ही आसार हैं, कम होने की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, कीमतों में गिरावट की संभावना नहीं है। चिराग मेहता जी, आप फंड को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। गोल्ड ETF, चूँकि धनतेरस के दिन 7 बजे तक गोल्ड ETF की ट्रेडिंग होती है,
गोल्ड ETF में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है ट्रेडिंग के लिहाज से? जी, गोल्ड ETF नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीके से बहुत ही अच्छा व्हीकल है। जैसे कि हमने बताया कि लॉन्ग टर्म जो फैक्टर्स है गोल्ड के लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे सेंट्रल बैंक प्रिंट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे हैं या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। सो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी मेकिंग है अभी वो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव है। सो गोल्ड लॉन्ग टर्म व्हीकल बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ETF एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप 1/2 ग्राम गोल्ड भी बाय कर सकते हैं एज एट अ होलसेल लेवल। सो एक प्राइस एफिशिएंसी है, प्योरिटी का रिस्क नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ओवरऑल और बहुत कन्वीनियंट है। आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करके बाय कर सकते हैं या गोल्ड फंड्स में SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे हम बोलते हैं। आप 5 साल 10 साल के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स में गोल्ड इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है गोल्ड जमा करना। जैसे इंडियंस छोटे छोटे ग्राम्स ऑफ गोल्ड बाय करते हैं, पर उसके ऊपर व्हेन फिजिकल में बाय करते हैं तो बहुत प्रीमियम्स लगते हैं। जितना छोटा डिनोमिनेशन आप बाय करें उतने ज़्यादा प्रीमियम्स लगते हैं। सो गोल्ड ETFs में वो केस नहीं है, आप होलसेल प्राइसेस पे नियरली बाय करते हैं और उसके वजह से बहुत ही एफिशिएंट व्हीकल है गोल्ड बाय करने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस।